जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह मेहता के जीवन और चरित्र के संबंध में। नरसिंह मेहता की बेटी की विदाई कराने हेतु ससुराल से पुरोहित आए और उनकी बातचीत नरसिंह मेहता से होती है। उसी बातचीत को आप श्रवण कीजिएगा। नरसिंह मेहता कहते हैं, महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे, परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की बात पुरोहित जी को समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे? ऐसी बातें तो ना कहीं सुनी गई न देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनहोनी बातें मुझसे निकाल रहे हो। पुरोहित जी महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो आगठन घटना पटी ऐसी कहलाती है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं। श्रद्धा रखिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्तवत्सल और दयालु है। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राम ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात सुनकर पुरोहित जी के कैसे समझ में आती, परंतु वह कर ही क्या सकते थे। आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता के संबंधी थे। सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते, उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो दूसरा कोई कार्य ही सामने न हो। दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल कुंवर बाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं। पीछे आप सुखपूर्वक भजन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्रादि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए, माणिक बाई ने भी कहा। अच्छा, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आज अपने नाथ का आह्वान करूंगा। देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम ने सहज भाव से कहा। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच गए और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दत्तचित्त हो गए। माणिक बाई तथा श्यामल दास भी आकर शामिल हो गए। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं। ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने बस में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचाए या ना पहुंचाए। पुरोहित जी इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय की आवाज़ आ पड़ी। वह झट उठ खड़े हो गए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है, वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र हार, कंकड़, साड़ियाँ आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं और स्वयं लक्ष्मी जी सभी चीज़ें अपने हाथों कुंवर बाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा माणिक बाई तो दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वह अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रहे। नरसिंह राम को सकुटुंब निश्चिंत और प्रसन्न करके तथा कुंवर बाई को वस्त्राभूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर हित हो गए। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए।